हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम इग्नाइटर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोड के प्रकार के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा है और इसको समझा है। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं कि जो अभी रिसेंट लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट के क्लास में ये समझा था कि कोटेड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और बेयर वायर इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इसके बीच के हम लोगों ने अंतर को भी समझा था। नाउ इन दिस लेक्चर मैं फैक्टर के ऊपर बात करूंगा। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फैक्टर्स के आधार पर कोटेड इलेक्ट्रोड को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड होता है या फिर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टरों को मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला फैक्टर है फ्लक्स कोटिंग मेथड, दूसरा फैक्टर है फ्लक्स कोटिंग, थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग, फोर्थ है पर्पस ऑफ फ्लक्स कोटिंग, फिफ्थ है कोर वायर मटेरियल। ये 5 फैक्टर होते हैं फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड में और इन्हीं पांचों फैक्टर के आधार पे फर्दर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को आगे क्लासिफाइड किया गया है फ्रेंड्स, है ना, इन्हीं के आधार पे। तो एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग फ्लक्स कोटिंग मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा पहला वाला फैक्टर है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पे इलेक्ट्रोड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है वो देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पता है कि जो फ्लक्स कोटिंग जो मेथड के बारे में मैं अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा जो फ्लक्स कोटिंग मेथड है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक तो मेटेलिक रॉड होता है और उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई होती है। यानी कि जो हमारा फ्लक्स क्या होता है, एक तो होता है मेटेलिक रॉड, मेटेलिक रॉड या फिर वायर, और उसके साथ क्या मिला होता है, फ्लक्सिंग मटेरियल, फ्लक्स या फिर फ्लक्सिंग मटेरियल। ये 2 चीज़ मिल करके हमारा इलेक्ट्रोड बनता है फ्रेंड्स। तो इनिशियली में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है। इनिशियली में हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एक मेटेलिक वायर होता है या फिर मेटेलिक रॉड होता है। ठीक है, ऐसे मेटेलिक वायर या फिर मेटेलिक रॉड होता है और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्सिंग मटेरियल की एक लेयर चढ़ा देते हैं या फिर कोटिंग कर देते हैं। ऐसे फ्लक्सिंग मटेरियल की ऐसे एक लेयर चढ़ा देते हैं या फिर कोटिंग कर देते हैं। तो ये जो लेयर चढ़ाने के लिए या फिर इस फ्लक्स की कोटिंग करने के लिए हमें कोई मेथड यूज करना पड़ता है। मेथड यूज करके हम लोग इस मेटेलिक रॉड के ऊपर, ये मैं लिख देता हूँ, ये मेटेलिक रॉड है हमारा, मेटेलिक रॉड। इस मेटेलिक रॉड के ऊपर इस फ्लक्स, ये फ्लक्स, इस फ्लक्स को ही कोटिंग करने के लिए हमें मेथड यूज करना पड़ता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा एक दीवार है ना, ये दीवार है, सॉरी दीवार है। इस दीवार पे अगर मान लीजिए हमें पेंट करना है तो कितने मेथड से पेंट कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला, हम लोग या तो इसे ब्रश से पेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग स्प्रे गन से पेंट कर सकते हैं, है ना। 2 मेथड यूज कर सकते हैं, बाई ब्रश या फिर बाई स्प्रे गन हम लोग इसे पेंट कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारा मेटेलिक रॉड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग करने के लिए भी मेथड यूज किया जाता है और वो जो मेथड होता है वो 2 मेथड होते हैं। फ्लक्स कोटिंग मेथड, मैं लिख देता हूँ फ्लक्स कोटिंग मेथड, फ्लक्स कोटिंग मेथड। ये होता है, 2 होता है हमारा। फर्स्ट होता है आपका डिपिंग मेथड, और सेकंड होता है एक्सट्रूजन मेथड। ठीक है,
एक्सट्रूजन मेथड, यानी कि इन दोनों मेथड से हम लोग इस मेटेलिक रॉड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग कर सकते हैं। अब ये डिपिंग मेथड क्या होता है या फिर एक्सट्रूजन मेथड क्या होता है, इसे आप लोगों को डिटेल में समझना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप जो लोग जाके देख लें, वहाँ पे आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये दो मेथड से हम लोग दो मेथड से फ्लक्स की कोटिंग मेटेलिक रॉड के ऊपर कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लक्स कोटिंग मेथड के आधार पे, इस फ्लक्स की कोटिंग मेथड के आधार पे इलेक्ट्रोड को दो वर्गों में बांट दिया गया है। इन फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को कोटिंग मेथड के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लक्स कोटिंग मेथड के आधार पे कोटिंग मेथड, इसके आधार पे इलेक्ट्रोड को दो वर्गों में बांट दिया गया। किस इलेक्ट्रोड को? फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को। पहला जो होता है डिप्ड इलेक्ट्रोड, डिप्ड इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो होता है एक्सट्रूड इलेक्ट्रोड। एक्सट्रूड इलेक्ट्रोड या डिप्ड इलेक्ट्रोड, यानी कि वैसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग डिपिंग मेथड से किया गया हो, और एक्सट्रूड इलेक्ट्रोड यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग एक्सट्रूजन मेथड से किया गया हो फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ये दो मेथड, यानी कि हम लोगों ने क्या समझा, फ्लक्स कोटिंग मेथड को समझा कि कोटिंग मेथड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, डिपिंग मेथड और एक्सट्रूजन मेथड, और इन्हीं दोनों मेथड के आधार पे इलेक्ट्रोड को फर्दर दो वर्गों में बांट दिया गया, जिसे बोला गया डिप्ड इलेक्ट्रोड या फिर एक्सट्रूड इलेक्ट्रोड। डिप्ड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? वैसा इलेक्ट्रोड जिसमें मेटेलिक रॉड के ऊपर या फिर मेटेलिक वायर के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग डिपिंग मेथड के द्वारा की जाती है, और एक्सट्रूड इलेक्ट्रोड यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें मेटेलिक रॉड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग एक्सट्रूजन मेथड से की जाती है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ये हमारा हो गया फ्लक्स कोटिंग मेथड, और इसके आधार पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग इसके अनदर जो फैक्टर्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्लक्स कोटिंग और टाइप्स ऑफ कोटिंग वगैरह आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।